गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा आज का टॉपिक है फीटस सर्कुलेशन, कि फीटस में सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीटल सर्कुलेशन में, कि फीटल में अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो कौन से ऐसे मेन स्ट्रक्चर है जो हमें पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानोगे तो आपको सर्कुलेशन इजीली समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और इसी का हम पार्ट 2 क्रिएट करेंगे जिसमें हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हम मूव करते हैं। ठीक है, सो आर यू रेडी? ओके, दैट्स ग्रेट। सो फीटस सर्कुलेशन, तो क्या आप मुझे बताओगे कि फीटस के सर्कुलेशन में कितने शंट पाए जाते हैं, कितनी ओपनिंग होती है जो कि एडल्ट के सर्कुलेशन में नहीं होती है? सब बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हो तो अब भी कमेंट करके बताइए कि हाउ मेनी शंट्स आर प्रेजेंट इन फीटस सर्कुलेशन। ठीक है, कर दिया बच्चों आप लोगों ने? आई होप आपने कर दिया होगा। ओके फाइन, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं बच्चों फीटस सर्कुलेशन में कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो बिना स्ट्रेस के हम इजी वे में पढ़ते चलते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व। ओके, दैट्स गुड। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लेजेंटा। अगर प्लेजेंटा नहीं होगा तो ना ही फीटस से ब्लड मदर में जाएगा और ना ही मदर का ब्लड फीटस में आएगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? प्लेजेंटा। आप देख पा रहे हो, आपको नाम याद करते चलना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज अ प्लेजेंटा। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये मदर है, मदर से अटैच था क्या? प्लेजेंटा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है फीटस सर्कुलेशन का? प्लेजेंटा। ठीक है, फिर प्लेजेंटा से अटैच होती है क्या बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि प्लेजेंटा से क्या अटैच होता है, तो प्लेजेंटा से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। याद हो गया आपको? ठीक है, पहला स्ट्रक्चर था प्लेजेंटा। प्लेजेंटा से क्या अटैच थी बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड में आपसे कोई भी पूछ सकता है आपके प्रैक्टिकल्स में, आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि हाउ मेनी वेन्स इन आर्टरी आर प्रेजेंट इन प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा के अंदर 1 वेन और 2 आर्टरी क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट होती है। आपको हमेशा याद रखना है 1 वेन होती है और 2 आर्टरी होती है। क्लियर है? 1 वेन और 2 आर्टरी होती है किसमें? प्लेजेंटा में। ठीक है, फिर आपको याद रहे इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर में डिनोट किया है। जो रेड कलर की है वो अम्बिलिकल वेन है, और ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अम्बिलिकल आर्टरी है। तो अम्बिलिकल वेन कितनी है बच्चों? 1, और अम्बिलिकल आर्टरी कितनी है बच्चों? 2। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? अम्बिलिकल वेन, ये है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, और अम्बिलिकल आर्टरी की बात कर रहे हैं तो अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है बच्चों? 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है अम्बिलिकल आर्टरी, तो अम्बिलिकल आर्टरी कितनी है? अम्बिलिकल आर्टरी है हमारी 2। याद हो गया आपको? सबसे पहला था प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से अटैच थी अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों वेन है। अम्बिलिकल वेन भी एक वेन है और इंफीरियर वेना कावा भी एक वेन है। जब 2 वेन आपस में मिलती है तो वो एक शंट बनाती है, एक ओपनिंग बनाती है। उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम डक्टस वेनोसिस। जहाँ 2 वेन आपस में मिलती है उसे कहते हैं डक्टस वेनोसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 वेन मिली, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा दोनों आपस में मिली तो उन्होंने एक शंट बनाया जिसे कहते हैं हम डक्टस वेनोसिस, जो कि अडल्ट सर्कुलेशन में ये बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये ओनली किस में पाई जाती है? फीटस सर्कुलेशन में ये पाई जाती है। क्लियर हो गया एक स्ट्रक्चर? ठीक है, पहला प्लेजेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन निकली। फिर जहाँ पर अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा मिला तो वहाँ पे एक शंट बना, वो स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डक्टस वेनोसिस। आई होप आपको याद हो गया होगा डक्टस वेनोसिस। ठीक है, फिर जो डक्टस वेनोसिस के बाद में आ गए हम सीधे इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ गए हम हार्ट में। फिर आपको हार्ट के स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में आप क्या याद रखोगे?
तो कितने चेम्बर्स है वो चेम्बर्स आपको लिखने हैं। तो एक होता है राइट साइड वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड, ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। तो आपको इसमें फीटल सर्कुलेशन में क्या याद रखना है, तो फीटल सर्कुलेशन में आप इसमें एक चीज याद रखोगे कि इन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक ओपनिंग एक शंट पाया जाता है, उसे कहते हैं हम फोरामेन ओवेल। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं हम फोरामेन ओवेल, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर हो गया फोरामेन ओवेल क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं हम बच्चों फोरामेन ओवेल। ये स्ट्रक्चर क्लियर है आपको, फोरामेन ओवेल कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। फिर एक और शंट पाया जाता है बच्चों, तो वो कहाँ होता है, जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो वो कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी और एवोटा, अवोटा भी एक क्या है, अवोटा भी एक आर्च ऑफ अवोटा, दोनों में क्या है, दोनों आर्टरी है, ठीक है। जब पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एवोटा दोनों मिलते हैं तो वो भी एक शंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये दोनों मिलकर के भी एक शंट बना रहे हैं तो इसको कहते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसिस। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है, एक शंट पाया जाता है जिसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। क्लियर हो गया सभी को, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो रेड बॉक्स में हाईलाइट किए हुए हैं, ये नाम आपको मिस नहीं करना है, ये एग्जाम में लिखना ही लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर, और नीचे आए तो हमने देखा फिर आर्च ऑफ एवोटा का जो लोअर पार्ट होता है उसे कहते हैं डिसेंडिंग एवोटा, क्योंकि ये डिसेंड पार्ट है ना, दूर वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया बच्चों, डिसेंडिंग एवोटा, ठीक है। फिर अवोटा आया नीचे, फिर अवोटा से दो क्या निकली, हमारी अम्लाइकल आर्टरी निकली, ठीक है। तो अम्लाइकल आर्टरी निकली, ठीक है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें दो अम्लाइकल आर्टरी पाई जाती है, तो ये हो गई अम्लाइकल आर्टरी, और अम्लाइकल वेन पाई जाती है तो ये हो गई अम्लाइकल वेन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स का, तो ये राइट साइड का लंग्स है तो राइट लंग, और ये लेफ्ट साइड का लंग है तो ये हो गया लेफ्ट लंग। क्योंकि ब्लड फीटस में क्या होता है बच्चों, जो लंग्स रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वो उतना वर्क नहीं करते, तो उसमें ब्लड सप्लाई क्या होता है, ब्लड सप्लाई तो होता है लेकिन एक लिटिल अमाउंट में होता है। तो लंग्स तो प्रेजेंट है, भले ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा है, O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं कर रहा, लेकिन लंग्स तो प्रेजेंट होते हैं ना। तो राइट साइड वाला हो गया राइट लंग्स और लेफ्ट साइड वाला हो गया लेफ्ट लंग्स, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है, हमारी सुपीरियर वेना कावा है। क्लियर हो गया बच्चों, सुपीरियर वेना कावा। और ये हमारी कौन सी है बच्चों, इंफीरियर वेना कावा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ये जो रेड कलर के जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट्स है, आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है अगर आप फीटल स्ट्रक्चर, फीटल सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, ठीक है। आई होप आपको पूरे नाम याद हो गए होंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से अटैच होती है क्या बच्चों, अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होती है, वन वेन जो कि रेड कलर में दिख रही है और टू आर्टरी जो कि ब्लू कलर में दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अम्लाइकल वेन और ये क्या होता है, अम्लाइकल वेन और हमारी इन्फीरियर वेना कावा, दोनों वेन आपस में मिली तो उन्होंने एक ओपनिंग बना दी जिसको कह दी हमने डक्टस वेनोसिस, ठीक है। फिर हार्ट में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे कहा हमने फोरामेन ओवेल, ठीक है। और फोरामेन ओवेल के बाद में जो पल्मोनरी आर्टरी से जब क्या होता है, आर्च ऑफ एवोटा, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये भी एक ओपनिंग बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। और ये हमारा हो गया राइट लंग्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग, और एवोटा का डिसेंडिंग पार्ट होता है डिसेंडिंग एवोटा। क्लियर है बच्चों, बाकी सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, एकदम सिंपल है, ठीक है।
सो आई होप आपको फीटल सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।